डालाया की महिमा का है। तो ठाकुर जी बोले मैया जो 84 की यात्रा कर लेगा उसको 84 इसी भावना के साथ हम लोग यहाँ आनंद करेंगे। देखो हम तो आपके साथ ही हैं, हमारे यतेंद्र जो कि ब्रज के पुरोहित हैं और लमसम 200 के आसपास सब जन थे, तो हमने कि अपन लोग मिलके सब करते हैं। तो यतेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, जो भी ब्रज की प्रमुखता श्री श्याम सुंदर जमुने महारानी की जैसो महाराज जी ने बताया। तो सर्वप्रथम तो ये ब्रज में जो आप आए हो ब्रजमंडल में, तो मन में ना तो कोई अभिमान रखना है, क्योंकि जब ब्रजमंडल में ब्रज में वृंदावन में राधा रानी की कृपा के बिना एक पत्ता भी ना हिल सके। और आप जो आए हो तो बाकी कृपा वही है, जब भी ब्रज में प्रवेश भयो है तभी आप ब्रज के दर्शन कर लें। ना तो आपके शहर में, आपके घर में, आपके समाज में आपसे भी ज़्यादा धनवान बलवान आदमी है, वो ब्रज में नहीं आए हैं, आप आए हो। क्यों? क्योंकि हमारी किशोरी जी ने बोला। तो जो ब्रज 84 कोष की जो परिक्रमा है सर्वप्रथम किसने लगाई? तो ब्रह्मा जी ने लगाई महाराज। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में हते तो वो देख रहे हैं कि एक श्याम वर्ण को लड़का क्या कर रहा है कि जो खुद खा रहा है वो ब्रजवासियों को खवा रहा है और ब्रजवासियों की झूठन खुद खा रहा है। तो ब्रह्मा जी देख के विस्मित है जाएं कि ये परब्रह्म हो सके, यही क्या श्री कृष्ण हो सके। तो वो यहाँ की जो जितने भी ग्वाल वाल ब्रजवासी आदि सब होते उनको लेके ब्रह्मलोक चले जाएं। तो जब ब्रह्मलोक चले जाएं तो ब्रह्मलोक में क्या देखें कि जो ब्रजवासी ग्वाल वाल ऊपर है वो ही नीचे है। तो उनको अपनी भूल स्वीकार होवे तो वो यहाँ पे आवे। आप कभी यहाँ पे दर्शन करोगे तो यहाँ ब्रह्म कुंड है वृंदावन में ही। तो वो अश्रुनते ठाकुर जी के सामने क्षमा याचना करें। तो ठाकुर जी कहें कि देख तू देव योनि में है की बात भी तेने एक मनुष्य के जैसा अपराध किया, भूल गो तू मेरे अवतार को। तो बोले जा, जैसे एक जीव 84 लाख यूनियन में भ्रमण करे और बाके बाद बाकू मनुष्य देह प्राप्त होवे, ऐसे ही तू जा 84 लाख में जो है भ्रमण कर। तो ठाकुर जी ने कह दी। तो भाई ठाकुर जी वास्तव में क्रोध में आते तो यह क्षमा याचना करी, अश्रु ते हुए हम ब्रह्मा जी। तो उनने कही बोले जा ये ब्रज 84 की परिक्रमा कर। तो सर्वप्रथम परिक्रमा ब्रह्मा जी ने करी है और ब्रह्मांड जो भांडेर पर हम दर्शन करेंगे वहाँ से शुरू करी। तो जब वहाँ से उस परिक्रमा शुरू करी तो परिक्रमा करने के बाद वो अपने 84 लाख बंधन से छूटे और एक जन्म को भोग करो जामे महाप्रभु के संग यमन हरिदास स्वरूप में ब्रह्मा जी आगे आविर्भाव भयो और जाके अपने ब्रह्मलोक गए। तो महाराज ये ब्रज 84 की महिमा है। जब भगवान ना प्राप्त हुए थे, भगवान हमारे नंद बाबा नंद रानी को कोई संतति नहीं, तो संतति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नारायण के सामने संकल्प लियो कि यदि महाराज मुझको किसी प्रकार की भी संतति भई तो मैं क्या करूँगा, 4 धाम 3 पुरी दर्शन करूँगा। तो जब नंद बाबा को भगवान प्राप्त है गए तो प्राप्त होने के बाद जब वो दर्शन को जावे लगे तो भगवान ने कही बोले तुम्हें कहीं जावे की आवश्यकता ना है, मैं यहीं समझने बुलाए देता। तो भगवान ने जितने भी तीर्थ हैं अपने ब्रजमंडल में, अपने ये भारतवर्ष में, अपने पृथ्वी में, और पृथ्वी की छोड़ो आकाश पाताल में जितने भी हैं सबन को वास जा अपने ब्रजमंडल में करा दिया। इसी ब्रजमंडल में ये बराह पुराण के वचन है जो चातुर्मास ये चल रहा है, श्रावण आश्विन कार्तिक, ये जो चातुर्मास जो होता है महाराज, इसी चातुर्मास में जितने भी अपने तीर्थ हैं, आप गया जाओगे, अयोध्या जी जाओगे, काशी जाओगे, सब निश्चिंत है कि जा समय ब्रजवास करें। और यही समय हमारे सनातन पाद जो हमारे 6 गोस्वामी में थे, एक थे जिनके प्राणधन है मदन मोहन, उन्होंने इसी जो है चातुर्मास में परिक्रमा करी है। तो इस चातुर्मास में विशेष पुण्य मिले जो 84 कोष करने को। क्यों? क्योंकि जामे सब तीर्थ जो कि अपने इस कारण पे भी हैं, वो तीर्थ भी जा समय ब्रजवास करें तो जो तीर्थ जो है गाय सवन परिक्रमा करवे थे अनंत तीर्थों को फल पुण्य आदि सब प्राप्त हो। ये तो वही पहली बात। द्वितीय बात ये है कि जो आप वृंदावन ब्रजमंडल दर्शन कर रहे हो, यहाँ पे एक दर्शन तो ये तीर्थन के हैं, दूसरे दर्शन है हमारे भगवान की लीला भूमि। कहाँ पे सट्टासुर को मारो, बगासुर को मारो, पूतना को मारो, गौचारण लीला करी, नाना प्रकार के दर्शन है, अनंत दर्शन है।
तो बोला जावे कि अन्न क्षेत्रे कृते पापम पुण्य क्षेत्रे वनस्पति और पुण्य क्षेत्रे कृते पापम वज्र समान भविष्यति। तो मनसा वाचा और कर्मणा किसी प्रकार को अपराध ना हो। आप जगह जगह पे जाओगे, जगह जगह पे आपको देखो प्रत्येक तीर्थ पे एक पुरोहित मिलेगा आपको, उसको कुछ जो आपकी श्रद्धा हो दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ना है। उसके साथ किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना है। किसी भी प्रकार का आदमी आपके पास आवे और आपसे बच्चा करने को प्रयास करे तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर देना है, यदि 20-50 दे के हमारे इष्ट के दर्शन हो जाएं तो बातें बड़ी कोई बात नहीं। बोलो राधा रानी की, वृंदावन धाम की, जमुना महारानी की। और ये जो सामने आप जमुना जी देख रहे हो, ये ब्रजमंडल में जितने भी मंदिर हैं बार बार बने, मुगलन को अत्याचार भयो, बार बार उनको ध्वंसन भयो, परंतु जो हमारे जो जमुना जी देख रहे हो आप श्याम सुंदर, ये द्वापर में जिस प्रकार थे आज भी वही है। ये द्वापर की स्थिति चिन्ह है। और आप जाओगे गिरिराज जी, वो द्वापर की स्थिति चिन्ह है। और तीसरा स्थिति चिन्ह आप देखोगे जी ब्रजरज, या धूला पे आप बैठे हुए हो या धूली पे आप बैठे हुए हो। चैतन्य महाप्रभु ने कही धूला नाई धूली नाई गोपीर पदे रहनू, और से ही धूला चाके माके नंदेर बेटा कानू। भगवान ने इसी धूली को निज के मुख में खाया है, शरीर में माखा है। और जब भूख जंतना लीला करी द्वारका में, तो इसी धूली को लेके गए नारद जी। आप कभी द्वारका जाओगे तो महागोपी तालाब आपको देखने को मिलेगा। बोलो राधा रानी की, श्याम सुंदर जमुने महारानी की, प्रेम से बोलो जय जय श्री ठाकुर जी को बुलाने के लिए आपको भाई उत्तर बाबू से होना पड़ेगा। जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जइयो सावरे, आए जइयो सावरे, यमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जइयो सावरे, सभी अपने हाथ में चावल को सुना, किसी के पास सिक्का हो तो आप अपने नाम और गोत्र के साथ इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, उसका आप संकल्प कर रहे हैं। यमुना किनारे मेरो गाँव, रखेंगे पति के हाथ में सिर पर चुन्नी, किनारे मेरो गाँव, कार्तिक मासे शुभश्री सकल पक्षी हत्या गोपाष्टमी महापुण्य पर्वण ददौ। आज गोपाष्टमी है। आज के दिन भगवान ने ब्रज में जाना प्रारंभ किया है। प्रथम बार ठाकुर जी अगर ब्रज में गए हैं गौ माता को लेकर तो आज का दिन है। अब कार्तिक मास शुभश्री गोपाष्टमी महापुण्य पर्वण ददौ बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री ब्रजमंडले 84 कोष ब्रजमंडल अंतर्गत है। भगवते दर्शनार्थ परिक्रमा अपना अपना नाम बोलिए। श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त अर्थम बोलो धर्म अर्थ काम मोक्ष द्वारा
मम इष्ट देवता चरण कमलयो अविचल भक्ति प्रीति कामनार्थम तथा च अहम ब्रज 84 कोष मंडल यात्रा अहम करिष्ये। यमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो आप सब लोग सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। श्री राधा रमण लाल चाहे जितना प्रयास करो आपके घर जैसे सुख और शांति नहीं मिल सकता, लेकिन आप जैसे संतुष्ट प्रेमी जन ठाकुर जी से संतुष्ट रहे। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपको जो जानना कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, थोड़ी सी व्यवस्थाओं में आपको प्रसन्न है, सहयोग में है। सबसे बड़ी बात ये होती है बालिके भगवते गौरी उसमें ले लो जल्दी से थाली में। यमुना किनारे ऊंची हवेली, सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी प्रार्थनार्थं नमस्कुरु। राधा लगी मेरो सांवरे आए जइयो सांवरे, मल मल के स्नान कराओ, मल मल के मल मल के स्नान कराओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, पूजा करूंगी ओ पूजा करूंगी सुबह शाम। बिहारी लाल की जय हो।
श्याम और जय जय श्री वृंदावन श्याम और जय राधे को नाम जब मिलेंगे श्यामा श्याम कुंज बिहारी। बढ़िया से चंदन लगाऊंगी, फिर पाम भी दाबूंगी। थक जाओ ना तुम, दिन भर इधर से उधर जाओ, निधिवन कुंज बिहारी सबरे जगह घूमते फिरते दो लोग, तुम्हारे पाम दाबू। आ गए हैं रास में आ गए, पार्वती भी नैना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। तो ऐसे भगवान शंकर जी गोपी बन के आए, और ऐसी गोपी बने, किसी आदमी को साड़ी पहना दोगे तो ठीक है, देखने में तो लगेगा कोई औरत है, पर चाल कहाँ से लाओगे? चाल तो मर्दानी। अब भोले बाबा चले तो अपनी मस्ती में, तभी अन्ना ने कहा बोले बाबा देखो रूप तो आपको है, वो आप बन गए गोपी, लेकिन चाल नहीं हुई है, क्योंकि स्त्री जब चलती है तो 365 प्रकार से उसका गमनागमन होता है, अगर आप श्रृंगार लक्षण इत्यादि को पढ़ोगे तो, और पुरुष मात्र केवल 65 प्रकार से चलता है। कहीं देखा हो आप कोई व्यक्ति, कोई भैया लोग चलते हैं, अलग अलग सबका चलने का तरीका होता है, हर माता का चलने का अलग तरीका होता है। ऐसे ही तो भगवान शंकर जब रास में गोपी बन के आए, जैसी गोपी बन के आए तो भगवान ने देखा तो क्या हुआ, ऐसी बजाई बंसी सुध हुए भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। सर से खसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसे बढ़िया सज धज के जब आए तो भगवान तो समझ गए कि भोले बाबा है, तो उनको जोर से देख रहे हैं, आँख खोल खोल के भगवान कृष्ण। तो बगल में राधा रानी बैठी, बोले बताओ जब से मैं इतनी सज धज के बैठी हूँ, श्याम सुंदर मुझे नहीं देख रहे हैं, ये कोई नई गोपी आई है। तो राधा रानी बोली, बोले श्याम सुंदर मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, तो मुझे तो देख नहीं रहे हो, ये गोपी है, इसको देख रहे हो, कौन गोपी है? इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। भगवान बोले, श्याम सुंदर बोले, बोले क्या बताऊं ये गोपी है ही इतनी सुंदर। सो राधा रानी रूठ गई। अब भाई किसी की पत्नी के सामने कहोगे, किसी की पढ़ाई करोगे तो कोई भी नाराज हो जाएगी, कोई किसकी चर्चा करोगे तो नाराज हो ही जाएगा। इतने में राधा रानी रूठ गई, और रूठ के राधा रानी रोते रोते यहाँ आई। रास की बात है, रास लीला जब हो रही थी ब्रजमंडल में, सो राधा रानी आके यहाँ आई, यहाँ बैठी और यहाँ रोती रही रोती रही रोती रही। ये कुंड का जल क्या है? श्री राधा रानी के अश्रु है, तो कुछ और नहीं है, ये साक्षात श्री राधा रानी के अश्रु है। अगर इसका आचमन करोगे तो इसका जल हल्का खारा होता है, आप आचमन करोगे अश्रु में कभी देखना, आंसू जब आते हैं ना हृदय में तो हल्के खारे होते हैं, और जब गुस्सा में आते हैं तो गर्म होते हैं, और जब कोई प्रसन्न होता है जब आंसू आते हैं तो वो ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं। यहाँ पर आके श्री राधा रानी बैठी है, फिर यहाँ ठाकुर जी मनाने के लिए आए हैं, इसलिए इसको कहते हैं मान सरोवर। और ये अंदर हम चल के दर्शन करेंगे, यहाँ श्री राधा रानी के दर्शन है। बोलो राधा रानी की, मान सरोवर की। अब हमारे अतेंद्र जी आपको आनंद लाएंगे। ये मेरे को बोले महाराज तुम सुनाओ, पिछली बार भी हमने सुनाई तो बोले तुम सुनाओ, तुम बड़े रच के सुनाते हो, तो हमने इनकी बात रख दी, वो सुनाई। बोलिए श्री राधा रानी की, मान सरोवर की। देखो बड़े सौभाग्य से ब्रज में आगे हो गए, और वहाँ में भी जो गूढ़ गूढ़ दर्शन है वो भी बड़े सौभाग्य की है। महाराज जी ने सभी दृष्टांत तो आपको सुनाई दिया है, परंतु विशेष जो चीज है, जब महादेव आए तो महादेव को रास में प्रवेश नहीं दिया, मना कर दिया। बोले आप नहीं, बोले क्यों? बोले ब्रज में एकमात्र पुरुष है, वो है गोविंद, बाकी सब गोपी। गोपी से मतलब कोई स्त्री नहीं है,
गोपी है शुद्ध आत्मभाव। जिसका आत्मभाव शुद्ध है, जिसके मन में सिर्फ गोविंद के प्रति प्रीति है, वही गोपी है, अन्य कोई गोपी नहीं। तो महादेव जब आए तो उनसे मना कर दी, तो उनको भेजा माँ जमुना के पास। उन्होंने गोपी भाव दिया, परंतु जब गोपी भाव दिया तो भाई गोपी तो बन गए, बरास का प्रवेश भी हो गया। अब किसी ने नहीं पहचाना, परंतु गोविंद तो घट घट के पास ही है। दूर से ही पहचान लिया और बुलाया, आइए आइए गोपीश्वर। तो बाबा का नाम क्या हुआ? गोपीश्वर। कभी आप वृंदावन में दर्शन करियो तो गोपीश्वर महादेव, बोलो गोपीश्वर महादेव। तो वो जब गोपीश्वर महादेव जब आए तो वहां से एक भाव प्रकट हुआ, गोपी भाव। वो गोपी भाव कैसा है कि भगवान ने एक बार लीला करी कि मेरे छाती में बड़ा दर्द हो रहा महाराज, और जो सबसे बड़ा भक्त हो, बाकी चरणन की रज लाके यदि मेरी छाती पे लगाई जाए, मेरा ये जो दर्द है वो ठीक है जाए। तो कहीं भाई नारद सामने खड़े, नारद ने कही कि नारद तुम तो सब समय नारायण 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 करते रहो, आपसे बड़ो भक्त कौन है? तो नारद ने कही महाराज यदि मेरी रज यदि इनकी छाती पे लगे, मेरा कोटि कोटि जन्म नरक में वास करे। उन्हें मना कर दे। फिर उनकी जो 16,108 जो पत्नी आती उनसे भी कही, उनने भी यही उत्तर दियो। परंतु जब सब जगह घूम के नारद पुनः ब्रिज में प्रवेश करो, गोपिन से कही, तो गोपिन ने कही कि हमारी कोटि जन्म नहीं, कोटि 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 जन्म मुझे नरक में वास करे, परंतु हमारे गोविंद ठीक है। तो प्रीति कौन से है? सिर्फ गोविंद से, कोई दूसरे से नहीं। तो ये जो सिर्फ मन में जो गोविंद का जो भाव है, यही है गोपी भाव। और यही गोपी भाव को लेके माँ जमुना ने जब दियो तो प्रवेश भयो महाराज में, तो बाबा को नाम है गोपीश्वर। उनके स्वरूप को देख के भगवान भी मोहित है गए। गोपीश्वर नाम दियो तो राधा रानी ने कही, राधा रानी जब थोड़ी मान में आ गई तो उनके मान को भी नाम दिया गया दुर्जय मान। आप हमारे गौड़िया साहित्य में पढ़ोगे तो सनातन गोस्वामी ने उनको दुर्जय मान को स्वरूप दिया है। और दुर्जय मान जब किया तो राधा रानी यहाँ पे आके बैठी हैं। जय के गाये हमारे सूरदास जी ने लिखी, मान सरोवर मान में भीगत रहे दो नैन, और राधा जहाँ दो पग रखे कृष्ण धरे दो नैन। ठाकुर जी रास को छोड़ के जब आए हमारे राधा रानी के पीछे पीछे, तो कैसे उनके चरण चिन्हन को देखते हुए आए। उनके चरण चिन्हन को जब देखते हुए यहाँ पे आए तो ठाकुर जी ने यहाँ पे हमारी राधा रानी की चरण सेवा करी। आपने फोटो देखो होगा कभी, अपने वहाँ ठाकुर जी चरण सेवा कर रहे राधा रानी की, तो वो लीला यहीं पे भैया। ये जल हमारी राधा रानी के अश्रु हैं। सबसे पहले आखन में आप जल लगाओगे, बाकी बाद अपने सिर पे लगाओगे, बाकी बाद आचमन करोगे। और भीतर जो आप दर्शन करोगे, देखियो कभी भी आप दर्शन करो राधा रानी को, तो राधा रानी को जो मुख है वो चंद्रमा की तरह है, काला मेला श्यामल नहीं है। कैसा है? चंद्रमा के समान। चंद्रमा में तो भी दाग हो सके, किशोरी जी में ना है, परंतु यहाँ पे आप देखियो हमारे किशोरी जी के नेत्र बड़े बड़े, और रूप कैसो है? कालो है, वो कैसो? क्रोध के कारण। तो वो शिला स्वरूप में दर्शन है, ये एकमात्र दर्शन है जहाँ पे हमारी राधा रानी के शिला स्वरूप में दर्शन। बोलो मान बिहारी सरकार की जय, मान सरोवर की जय, राधा रानी की जय, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। अब एक एक करके जाएंगे, वहाँ पे फिसलने हैं ज्यादा। एक और मन में खस खस को बंगला बनवाओ, 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 चुन चुन कलियां सेज सजाओ, चुन चुन कलियां सेज सजाओ, चुन चुन कलियां सेज सजाओ।
चुन चुन कलियां सेज सजाओ। धीरे 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 गाऊं तुम्हें पाऊं। कैसे? धीरे 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 ऐसे दाऊंगे जल्दबाजी में, है ना? धीरे धीरे गाऊं तुम्हें पाऊं। सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे, हाथ उठाओ। सांवरे आई सांवरे आई जइयो सांवरे। जमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव। सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे। आप कैसे करो? चलाइए। सांवरे आई जइयो सांवरे। जिस प्रकार हमने दर्शन किए 5 चरण में राधा रानी का मान हुआ, हमारे राधा रानी जी की चरण सेवा करी ठाकुर जी ने, भगवान शिव को गति रूप प्रदान किया माँ जमुना जी ने। तो इसी प्रकार जब उन्होंने रास में सबको बुलाया, उसने भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बांसुरी के द्वारा जब बंसी ध्वनि सुनाई, तो जो जो पात्र थे जिनको महाराज में आना था सब आए। तो बांसुरी ध्वनि सुनी सब आए, तो उसमें माँ लक्ष्मी देवी भी आई। जब लक्ष्मी देवी आई तो सखिया जी उन्होंने उनका उपहास किया, बोले तेरा मुख देखते तो ऐसा लगे नारायण की पुत्री है। जी कन्हैया जो है बड़ो शैतान है, तो ससा ससा के मार देगा, याद तू जा। तो और बिना बात के प्रेम के ठाकुर जी की प्राप्ति ना हो सके। तो जय मारे अपने वृंदावन में जहाँ पे महाराज हुआ है, वहाँ पे महालक्ष्मी की अनुमति नहीं है, क्योंकि हमारी माँ राधा रानी जी। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा गाइए मेरे साथ। जय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे
राधे राधे राधे प्रिया प्रिया हरि बोल। और देखो हम जिनका कीर्तन कर रहे हैं राधा नाम का, राधा रानी कहाँ की हैं? बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली बिहारी की जय, मंदिर वन की जय, राधा कृष्ण विवाह स्थल की जय। आप सभी लोगों का सौभाग्य है, कहते हैं कोई आपसे पूछे कहाँ हुआ है तो कह देना मंदिर वन में हुआ है। और किसने पढ़ा विवाह? ब्रह्मा जी ने, नारद जी साक्षी हैं इसके, अग्नि साक्षी हैं, और तो और ये वृक्ष उसके साक्षी हैं। जिस समय विवाह हो रहा था तो विवाह में मंडप की आवश्यकता पड़ती है ना, मंडप तो चाहिए, बिना मंडप के थोड़ी विवाह होता है। उसी समय जैसे भगवान ने वृक्षों की तरफ देखा तो एक ही वृक्ष ने पूरे मंडप की छाया बनाई है। आप जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो तो एक ही वृक्ष है, देख लीजिए सामने, एक ही वृक्ष की शाखा है, उसी में से निकली हुई है, और इसी वृक्ष के नीचे भगवान का विवाह हुआ है। पहली बात समझने की है, राधा कौन है? बड़े बड़े लोग इस पर क्या क्या बोले जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, कुछ भी सुन लेते हैं लोग। पहली बात समझने की है कि राधा रानी कौन है। अगर श्री ठाकुर जी किसी सरोवर के ऊपर अपने को देखेंगे कि चलो मैं देखूं जरा परछाई क्या है, तो परछाई है श्री राधा। अगर राधा रानी सोचे कि मैं अपने को देखूं जरा मैं कैसे लगती हूँ, और श्री राधा रानी जल की तरफ देखें तो क्या देखेंगे? हम कृष्ण और कोई नहीं है, दोनों एक हैं, अलग नहीं है। बस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कि भैया जगत को पता होना चाहिए प्रेम कैसा होता है, तो दो रूप में आ गए। बड़े बड़े लोग, क्या बात है, चंडीगढ़ वालों की जो क्या हाल है? तो अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। बड़े बड़े लोग केवल संदेह करते हैं, नहीं नहीं राधा रानी का विवाह नहीं हुआ है। तो आप लोग सब आए हो, आपने देख लिया यहाँ पर भगवान का विवाह हुआ है, और वृक्षों ने इसकी साक्षी बनके मंडप बनाया है, और ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा है। अभी आप दर्शन करोगे पूरा स्थल है। इसलिए भैया ये प्रेम की नगरी है, यहाँ प्रेम बरसता है, और बिना प्रेम के यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ बुद्धि वाला व्यक्ति का काम नहीं है। एक बनारस से पढ़ा लिखा विद्वान आया,
और वृंदावन की गलियों में घूम रहा। एक गोपी ने घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंक दिया। कृष्ण चरण कमलार्पणमस्तु। बोल दो। अब बनारस का पंडित बोला, बताओ गंगा कह रही है कृष्ण चरण कमलार्पणमस्तु, माला चढ़ाए भोग लगाए तो समझ में आता है कि कूड़ा चढ़ा रही है। पढ़े लिखे पंडित की तो बुद्धि खराब, जल्दी जीना चढ़ के उनके पास पहुंचा। बोले गोपी बात समझ में नहीं आई, दुनिया भगवान को फूल माला पहनाती है, भगवान को भोग लगाती है, पोशाक धारण कराती है, 56 भोग लगाती है, पर तेने तो घोड़ा दे दिया भगवान को। गोपी बोली बाबा कहाँ से आया है? बोले मैं तो बनारस से आया हूँ। बोले तभी तेरे अंदर कृष्ण आया है, तू ब्रज का होता कृष्ण नहीं करता। अरे हमने मन कृष्ण को दे दिया, हमने तन कृष्ण को दे दिया, अपना सब कुछ कृष्ण को दे दिया, तो अब कूड़ा देने के लिए किस पुरुष के जाए, कौन से पुरुष के पास जाए? सब कुछ कृष्ण को दे दिया हमने। इसी कहते हैं गोपी। गोपी का मतलब होता है गोपी इंद्री कृष्णम रसम पीति इति गोपी, जो हर एक इंद्री से भगवान कृष्ण के रस को पान करे उसे गोपी कहते हैं। लहंगा परिया पहन लो, उसको धारण कर लो, हम गोपी हैं, वो गोपी नहीं होता। गोपी स्वभाव होता है। वृंदावन की ऐसी भूमि है, ब्रजमंडल की ऐसी भूमि है कि कहा गया है पद में कि चढ़े जाओ वृंदावन को रंग तो पुरुष भाव हुए भंग, फिर गोपी भाव सहज में ही उपजे। गोपी भाव लाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप आता है। कब आता है? जब हम कृष्ण की चरण कमला से जुड़ जाते हैं कि ठाकुर जी आपके ही हैं, हम सब इंद्रिय आपके ही हैं। वो जब ऐसा हो जाता है तो दुनिया में कितनी भटक जाए ठाकुर जी ढूंढ लेते हैं। एक वो भजन है, तो मैं ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी घनश्याम में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में उलझी गैया तेरी। 5 प्रकार से हाँ की जाए, पंचतत्व की ए देई, परवश भटके दूर कहीं ना, चैन न पाऊं अब तेरे, ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। तो मैं ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, सूझ, ये बात सब बोलो, सूझ लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तो मैं ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। ये भाव रखना। गोपी ने ही तो रखा। गोपी कौन है? वेद की ऋचाएं। गोपी कौन है? जब भगवान राम जंगल गए थे वनवास के समय, दंडकारण्य के संतों ने देखा ये तो राम जी बड़े सुंदर हैं, क्यों नहीं हमें सौभाग्य मिले कि इनके वामांक में खड़े होकर हम भी चले। स्त्री भाव आ गया। और अभी अभी हमने देखा कि राम जी ने जैसे इस लाख को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई। जंगल में रहते रहते स्पर्श कर दोगे तो घरवारी तो राम नहीं आए को घरवारी ढूंढने आए हो। बोले प्रभु हमारी गोपी बनना चाहते, और प्रभु आप हमको अपने हृदय से लगा लो। तो राम नहीं लगाऊंगा, क्यों? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम में हूँ, मैंने तो श्री जानकी जी का। अब अगर इस भाव में तुमको आना है तो जाओ मेरे ब्रजमंडल में, मैं आऊंगा, कृष्ण रूप में आऊंगा, तुम सबका वर्ण करूंगा, तुम सबके साथ महाराज करूंगा। ये वो संत हैं। इसलिए भागवत में गोपी गीत में उस
उससे पूर्व भी संकेत किया सुखदेव जी ने। एक गोपी ध्यान अवस्था में बैठ गई, सबसे पहले रास में पहुंच गई। तो सोचने वाली बात कि जो तन से दौड़ी दौड़ी गई वो बाद में पहुंची, पर जो मन से पहले पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसने इतना अपना भजन बढ़ा लिया कि कोई बात नहीं, पति बोला तू कहाँ जा रही है, हमको छोड़ के जा रही है, पत्नी बच्चों को छोड़ के जा रही है। तो बोली तो शरीर से प्रेम धरला शरीर है, मैं तो चली। वो भी चली गई। ये कब हो पाता है? जब आपका भजन बढ़ता है। तो बड़ा ही सुंदर। फिर आगे सत्संग करते रहेंगे। अभी सब लोग बढ़िया से दर्शन करो, फिर आगे बंसी बट साक्षात जब आप जाओगे तो कानों में धुनी आएगी ठाकुर जी की, महाराज की बंसी बज रही होगी, ढोल करताल मृदंग सब बज रहे होंगे, कान लगा के सुनना, वो भी आपको रस मिलेगा। दर्शन कर लो या पहले प्रसाद लाइए, पहले थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद दे दो। यहाँ की बढ़िया बाजरे की रोटी, बढ़िया मठा और मक्खन के साथ जो खिलावे। प्रीति बहन ने जैसी देख लियो तुरंत तैयार होके आई, बोलो भैया मैं ले आई प्रसाद। हम जब भी यहाँ आते हैं तो बहन प्रीति तैयार रख के सब बढ़िया प्रसाद। हमको तो लोगों जाको ब्याह है वो जो तो अपने घर श्री राधे दीदी बन प्यारी श्री राधे, दीवन वाली श्री राधे, हम सब की प्यारी श्री राधे, हम सबकी प्यारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे पिया पिया। देखो पता नहीं मेरे मन में क्यों एक पद आ गया, और मैं आपको सत्य बोलूं, जब कोई महात्मा कोई तपस्वी अपने तपस्या के बल से जब वो भगवान की उस छवि को निहार लेता है, उसके बाद उसका मन भरता है कि इस छवि पर कुछ लिखा जाए। बनता है ना, कोई अच्छी जगह हम देख ले, हमारा मन होता है कोई पोइट्री करें। बहुत से लोग जाते हैं, मैंने देखा लेक किनारे बिल्कुल पेन कापी लेके बढ़िया से निहारते हैं, क्या वेदर है, क्या बढ़िया मौसम है, लोग बढ़िया घूम रहे हैं, फिर उसके मन में आता कुछ लिखा जाए। तो ऐसे ही महात्मा लोग, उनकी समाधि अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, वो भी लिख देते हैं कि राधा राधा नाम रटत है जो नर आटोया। ब्रज के बड़े महात्मा हुए, उन्होंने देखा जीवन पर्यंत लोग गधे की तरह काम करे जाते हैं, पता ही नहीं है क्या करना, किस लिए आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, पता ही नहीं क्या करने के लिए आए थे। तो उसने कहा भैया कुछ मत करो, अधिक सामर्थ्य करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तप करने की आवश्यकता नहीं है, ऊंचे मत लटको। फिर क्या करें कि राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों याम, और तिनकी बाधा दूर करत है श्री राधे जो को नाम। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया पिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। ओ जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया।
बरसाने वाली पिया पिया सेवा कुंज वाली पिया पिया वृंदावन वाली प्रिया प्रिया हम सबकी प्यारी प्रिया प्रिया वृंदावन वाली पिया पिया हम सबकी प्यारी पिया पिया हमारी प्यारी प्रिया प्रिया हम सबकी प्यारी प्रिया प्रिया हमारी प्यारी पिया पिया हम सबकी प्यारी पिया पिया जय हो राधे श्री राधे 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 पिया पिया ओ जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बंगा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी
रंग रंगो ये डोरो, तो क्यों दूसर नाम कड़े रसना, रसी बांध हलाहल गोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे टेक तजे पल बुरो। बाबरी बे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, राधा रमण लाल की जय हो। हरि श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। एक एक पद के भावों को समझिए बंधु, क्या पदों की कहने क्या है। छंद सवैया सरोटा और पद, यही तो ब्रज की शोभा है। हुआ बंसी घाट। तो बंसी घाट उसके बाद हम पहुंचे आनंदी बनंदी मनोवांछा 3 देवी के आपने दर्शन किए। भगवान की कुल देवी है, बच्चे की कुल देवी होती है ना, मुंडन जहाँ पे होता है। तो हमारे श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों का ही मुंडन वहाँ पर हुआ है। वहाँ पर ही जो आपने तीनों देवी दर्शन करी जोग माया के रूप में, भगवान वसुदेव जी के यहाँ पर जब भगवान प्रकट हुए तो जोग माया को कहा कि आप सब जो है द्वार खोल दीजिए, हथकड़ियाँ हटा दीजिए। तो जिन्होंने मनोवांछा पूर्ण करी वसुदेव जी की, वो है मनोवांछा देवी। जो आपने वहाँ पर जाने लगे वसुदेव जी, तो सब द्वार आदि सब खोल दिए, आनंद कर दिया, तो वो हुई आनंदी देवी। और जब दोबारा आए तो सब बंद कर दिया, वो बंदी देवी। ये 3 दर्शन करने थे दाऊ जी महाराज की। परंतु दाऊ जी महाराज आज कृपा नहीं करी, क्या करें। वो जो दाऊ जी हैं अपने ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र, भगवान के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के भी जो पुत्र हुए वो हुए बजनाथ। बजनाथ जी ने 4 शिवलिंग और 4 विग्रह की स्थापना करी है ब्रजमंडल में, और 4 ही महादेव स्थापित किए। वृंदावन में गोपीश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, कामवन में कामेश्वर और गोवर्धन में चक्रेश्वर। परंतु ये जो आपने सामने जो महादेव के दर्शन किए, ये स्वयंभू महादेव। वृंदावन में ब्रजमंडल में 2 ही स्वयंभू महादेव हैं। एक तो आप दर्शन करो, आपने जिनका हम दर्शन किए, एक शिवलिंग में 1008 शिवलिंग के दर्शन। आपने गौर किया छोटे छोटे निशान बने हुए हैं, प्रत्येक निशान शिवलिंग स्वरूप है। 1008 शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। जब तो भाई जब बच्चा छोटा हो गए और बाकी पर नाना प्रकार के असुर आदि सब अत्याचार करें, तो उनके जो पिता होंगे उनको तो भय लगेगा ही। तो अपनी संध्या करने के लिए जब सुबह नंद बाबा जब घाट पे आए और जैसे ही चिंताहरण
महादेव जी से प्रार्थना करो महाराज, जैसी भी आपकी चिंता हो, जिस प्रकार नंद बाबा की हरी, उस प्रकार की महाराज हमारी भी चिंता हरो, और ब्रजमंडल की जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा को लाभ होगा। बोल चिंताहरण महादेव की जय, राधा रानी की जय, प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। ब्रज रज के विषय में क्या कह रहे हैं? ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से मोही बचाए रहो, नित बाकी जाकी निहारा करूं, छवि छाक सुनात चखाए रहो, अहो श्री राधा रमन बिनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो, मेरो राधा रमन गिरधारी। ब्रह्मांड घाट इसका नाम क्यों हुआ? भगवान ने यहीं पर मट्टी खाई मुख में, और जब मैया ने पकड़ लियो, बोलो मुंह खोल, तो जब मुंह खोलो तो पूरे भाई क्या देखे? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बच्चा के मुंह में भाई ब्रह्मांड दिख गया तो मैया बाप तो अचंभे में पड़ जाएंगे, बोले ये हमारा ही पुत्र है कि कोई और है, माया भी है क्या नहीं? तो भगवान ने उनको ब्रह्मांड के दर्शन भी कराए, और जब दर्शन करवा दिए तो उनकी श्रुति भी हरण कर ले कि हम फिर से कोई की कोई हो। इसलिए नंद बाबा को तो भान था महाराज कि हमारे घर में जो पुत्र है वो नारायण स्वरूप है, परंतु नंद रानी को भान नहीं था, वो तो अपना लाला ही समझते। इसलिए नंद रानी को जो हमारे ठाकुर जी के जो संग भाव है वो एक मैया को भाव है। नंद बाबा बीच बीच में उनको नारायण मानने में, परंतु हमारे ठाकुर जी को हमारी मैया के संग, यशोदा मैया के संग माँ बेटा को। तो ये वही स्थान है जहाँ पे मट्टी खाई है, मुख में ब्रह्मांड दिखाया है, इसलिए घाट का नाम हुआ ब्रह्मांड घाट, और ठाकुर जी का नाम हुआ ब्रह्मांड बिहारी। आप यहाँ पे ब्रह्मांड घाट पे खड़े हो, यहाँ से लेकर हम जो गोकुल दर्शन करेंगे, पुरानी गोकुल 84 खंबा, यहाँ पे हमारे बलराम जी का जन्म हुआ, ठाकुर जी का जन्म हुआ कारागार मथुरा में, और हमारे दाऊ जी महाराज शंकरषण भगवान सप्तम गर्भ जब था तो जोग माया की कृपा से देवकी जी का चला गया रोहिणी जी के पास गर्भ, और शंकरषण भगवान प्रकट हुए। वही शंकरषण भगवान स्वरूप बलराम जी हैं। बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ जो हम दर्शन करेंगे। 84 खंबा से लेके और यहाँ तक द्वापर में एक महल था। क्या था? एक ही महल। ये जो घाट देख रहे हो ये नंद बाबा के घर के भीतर था पहले। तो मुगलों का जब आक्रमण हुआ सिकंदर लोदी से लेके औरंगजेब तक, कई बार इसको तोड़ा गया, उसका अवशेष आप इस समय देख रहे हैं। परंतु चीज से ज़्यादा स्थान का महत्व है, और ये वही स्थान है जहाँ हमारे कृष्ण ने पट्टी खाई। तो ब्रह्मांड बिहारी लाल की, राधा रानी की। ये भी नजर आवे, नहीं 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 नहीं, ये गोकुल है महाराज। गोकुल में जब अत्याचार बढ़ा तब भगवान यहाँ से नंद बाबा जो है नंद शांडिल मुनि का अभिशाप है कि हमारा भी ले लिया हाथों से ताली सेवा करते हुए हरि बोल जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी।
प्यारो राधा मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे 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 मेरो प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे नंद के लाला की जय हो दोहने बहनने माथनो फले ब्रज की ब्रजांगनाएं जब इस श्लोक का गान करती हैं तो मथुरा की नागरिकाएं जितनी हैं इस छवि को देखकर मुक्त हो जाती हैं। वो छवि कब की है? या दोहने बहनने मथनो फले जब मथुरा की नागरिकाएं जब भगवान श्री श्याम सुंदर कटिक कंकण कुड़िंग करते हुए जब रंग महल में पधारते हैं उस समय जो मथुरा की नागरिकाएं श्याम सुंदर को देखती हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली तो समझती हैं पर उससे बड़ा सौभाग्यशाली ब्रज की वृंदांगनाएं गोपियों को समझती हैं। इस समय का श्लोक है बंधु, ये हमारे यहाँ श्री राम वृंदावन में ऐसा कहते हैं जो वैष्णव है उसको ये श्लोक याद होना चाहिए। यादो हने बहनने मथनो पले पौ प्रंखिंखनार बरुदते क्षणमार जनादो गायन्त चैन मनुरक्त ध्यो सुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्रयानाम। मेरा सौभाग्य रहा है इस श्लोक के ऊपर श्री राम वृंदावन सुदामा कुटी में
विद्युत सभा में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और सौभाग्य की बात का मुझे श्लोक भी यही दिया गया, क्योंकि बोला गया था राधारमण से आयो, जरा इस श्लोक के ऊपर मंथन करो। इसलिए इस श्लोक को भूलता नहीं हूँ, क्योंकि विद्वानों को बीच में याद हो रहा है। या तो हने पहनने मथनो पलेप। अरे जब ब्रज की गोपियां ब्रजांगनाएं जब गोदोहन करती हैं तो मन के भाव उनके क्या हैं? श्याम सुंदर गोदोहन अवश्य कर रही हैं, पर इस दुग्ध को पान करने अवश्य आ जाना। और मैं सत्य कहता हूं आपसे बंधुओं, इतनी आवाज कोई लगा भर दे, कितनी गहरी निद्रा में श्याम सुंदर हो, तुरंत उठ जाते हैं, क्योंकि उसमें भाव है। या तो हने पहनने मथनो पलेपो। अरे घर में चौका इत्यादि कर रही हैं, चौका समझते हैं? आजकल तो टाइल्स लगने लग गई हैं घरों में, पहले नहीं होती थी। पहले गौ माता के गोबर से लेपन होता था, तो ब्रज की ब्रजांगनाएं लेपन करते समय भी क्या ध्यान कर रही है? आज मैं लेपन तो कर रही हूँ। श्याम सुंदर अवश्य पधारिएगा और अपने श्री चरणों को यहाँ डालिएगा। आप एक एक भाव दीजिए, एक एक शब्द के ऊपर जाइए बंधु। अरे ऐसे श्लोक हैं श्री भागवत जी के, एक श्लोक के ऊपर उतर जाओ तो संसार छूट जाए। 18,000 श्लोक तो बहुत बड़ी बात है। एक श्लोक, अरे एक श्लोक नहीं, उस श्लोक का चौथाई, एक पद, श्लोकार्धम श्लोक पदम बा, आधा ही अक्षर अगर आप उसके अंदर बैठ गए या वो अक्षर आपके अंदर बैठ गया तो संसार में रहना नहीं पड़ेगा बंधु, श्री द्वारकाधीश के चरणों में रहना पड़ेगा। तो ब्रज की गोपियां क्या करती हैं? यादो बहनने मथनो पलेप और प्रेंख नार वरुदते। नार माने बच्चा, अगर बच्चा भी रोते तो उसको